अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते, केम होना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई। पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों का रिव्यू मैंने नहीं किया। सिर्फ बिग बॉस के रिव्यूज़ नहीं बल्कि बाकी सारे के सारे एपिसोड्स नहीं बनाए, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य में व्यस्त था गाइज, इसलिए गाइज वीडियोज़ नहीं बना पाई। लेकिन गाइज द रेस टू फिनाले हैज बिगन। बहुत कम दिन बचे हैं फिनाले के लिए। अब से डेली धमाकेदार रिव्यूज आते रहेंगे, तो चिन अप एंड लेट्स बिगिन द शो। वेल फ्रेंड्स, रूबीना नाम की जो महिला है, इनको देखकर पहले से तो पता था कि द डेफिनेशन ऑफ घमंडी, अरे भाई घमंडी का दूसरा डेफिनेशन तो रूबीना डेलिक होती है। आज देख भी लिया, इतना घमंड, इतना गुरूर किसी महिला में मैंने नहीं देखा। I mean, किस बात का घमंड है? क्या तुम पहाड़ी हो, ये बात का घमंड है? क्या तुमने इतने बड़े बड़े सीरियल किए, उस बात का घमंड है? या फिर तुम्हारा पति टैंगो चार्ली साइंटिस्ट है, इस बात का घमंड है? आई मीन, रूबीना डेलिक throwing a bucket full of dirty clothes soaked water on Rakhi Sawant is the worst and the most lowest point in the Big Boss history. तुम राखी सावंत जैसे सीनियर कलाकार के ऊपर एक बाल्टी जिसमें गंदे कपड़े रखे हुए हैं वो लाकर तुम राखी सावंत के बदन पे फेंक रहे हो। आई मीन, इतनी बदतमीजी कौन करता है? एंड इतना नाटक, वो शो जहां पर फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है तुमको ऊंचा दिखाने के लिए एंड बाकी कंटेस्टेंट्स को नीचा दिखाने के लिए, तुम यहां पर आके बिहाइंड द कैमरा जो क्रू है उनको गालियां दे रही हो, उनको बोल रही हो कि वो सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत का अच्छी चीजें दिखाते हैं, उनकी बुरी चीजें नहीं दिखाते हैं। वो लोग अपनी रातों की नींदें सैक्रिफाइस करके ऑलमोस्ट 12-12 घंटों की शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, और तुम और तुम्हारा पति संतरे शीला, तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 70 दिन राखी सावंत के आने की वजह से शो चल रहा है। फॉरगेट ऑल दैट। लेकिन तुम वह झगड़े में थी भी नहीं। किस कंटेक्स्ट में उसने को ठरकी बोला, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। यू डिसाइड टू कम इन एंड थ्रो वन फुल बकेट ऑफ वाटर ऑन राखी सावंत। वाह, करारा जवाब मिलेगा इस वीकेंड के वार पे गाइज। बी प्रिपेयर्ड, जिप अप कर लेना अपने सब लोग, क्योंकि दिस विल बी अ फैंटास्टिक वीकेंड का वार। सलमान भाई मस्त शेव वेव कर लिए है, इन लोग की भी शेविंग होने वाली है वीकेंड पे, इतनी गारंटी है। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे भाई, आपने क्या कल रात को जुलाब की गोली डाल दी थी? पाक सलाम बिग बॉस, जुलाब की गोली डाला है। देवलीना भट्टाचार्य के दूध में लगता है किसी ने जमाल गोटा मिला दिया था। कल वो अपनी सारी दिमागी हरकतें पागलपना करने वाली है। एंड गाइस, वो कल झगड़ेगी अर्शी खान के साथ। लिटरली स्पीकिंग, दोनों एक दूसरे पर कप फेंक रहे हैं। वो तो कुछ नहीं कर रही, वो तो निगाह, वो तो पगली है। ये देवलीना भट्टाचार्य उसके ऊपर कल कप्स फेंकने वाली, बहुत ही गंदा फाइट होने वाला है। लेकिन गाइस, आज पहली बार राहुल कृष्ण वैद्य एंड अली गोनी के बीच में थोड़े मनमुटाव होते हुए दिखाई दिए, एंड द शॉकर केम फ्रॉम अली। देखो गाइस, अली बैड माउथ है, फाउल माउथेड कंटेस्टेंट है, एंड अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। ये हम लोगों ने तब देखा जब उसने रूबीना के साथ दोस्ती की। एंड आज जो शॉक केम, मैंने 10 सेकंड पीछे किया, मैं बोला अभिनव और अली बात कर रहे दोनों बैठकर। अली एंड अभिनव टास्क के लिए दोनों ने अपने पर्सनल डिफरेंसेस को पीछे रखकर टास्क में एक साथ खेलने की प्लानिंग की। एंड भाई उसके बाद तो हम आए, और उसके बाद सलाह कौन सा इंग्लिश का क्लास खुला है? अरे भाई, इंग्लिश नहीं है, ये वर्ड्स हम आपको सिखा रहे, चलिए नच बोलिए, हमारे क्लास में शामिल हो जाइए, सीखना पसंद करेंगे। हाँ, सिखा। गैर जिम्मेदार, अस्वीकारनीय व्यक्तित्व, एंड ये सारी चीजें। सलाह इतना हिंदी नहीं आता हमको, फक सलाम नहीं पढ़ेंगे। वेल भाई, इतनी हिंदी का प्रयोग बिग बॉस ने किया कि कंटेस्टेंट्स भी चौकन्ना हो गए कि भाई अब हमको हिंदी में बात करनी है। एंड गाइस, यहाँ पर रूबीना को फुल वीक, यानी कि जब तक ये शो चलता है तब तक उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। वाह भाई वाह, शो फिक्स्ड, विनर फिक्स्ड। वो मैडम को पता है कि वो जीतने वाली है, लेकिन फालतू का ये। एंड उसके बाद अली एंड अभिनव जो टास्क फिक्स कर रहे थे, बिग बॉस ने आके बोला कि मैं कार्य जो है वो रद्द कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, आज रात को राखी सावंत ने जो हरकत की है, उसने फिर से वो अपने भूत की दहशत ऑडियंस के दिलों में डाल दी है। लिटरली 1 घंटा वो खड़ी थी, ऐसा अभिनव देख रहा था, बाद में उठ के बैठ गई। लेकिन गाइस, अली ने भी राखी सावंत को बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, अब का एपिसोड शुरू करते हैं। 124वां दिन। पर गाइस, खाने पे लफड़ा हुआ। हम लोग को भुर्जी रोटी खानी थी,
राखी सावंत एंड उनकी फेवरेट देवलीना भट्टाचार्य जी। मैंने राखी सावंत देवलीना के लिए एक स्पेशल हैशटैग रखा है। उस हैशटैग का नाम है रख दे और रख दे राखी, अरे रख दे और रख दे देवो। रख दे इज द हैशटैग ऑफ राखी एंड देवलीना भट्टाचार्य जी इज न्यू जोड़ी। अब देवलीना और रूबीना का झगड़ा हो जाता है। राखी कहती है देवलीना मेरे से झगड़ मत, समझ में आ गया, तू करे तो तेरी लाइफ स्टोरी महान और राखी करे तो उसकी लाइफ स्टोरी फेक। पर रूबीना ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा किया था उनके डिवोर्स को लेकर, बहुत लोगों की सिंपैथी ली। एंड गाइस जब राखी ने अपनी स्टोरी से बात करने की कोशिश की तो अकॉर्डिंग टू देवलीना भट्टाचार्य जी उनकी स्टोरी सिंपैथी थी एंड फेक थी। अब गाइस देवलीना कहती है तुम करो तो सिंपैथी, हम करो तो फेक। पर देवलीना पे कहती है कि रूबीना ने जो टास्क था वहां पर इम्यूनिटी के लिए वहां पर अपना डिवोर्स का एंगल निकालकर फेक सिंपैथी ली है। एंड गाइस यहाँ पर रूबीना कहती है कि अब देखना बुराई कर दी है, बाहर जाके राखी एंड देवो बाहर फेक क्राई करेंगे, नाटक करेंगे। रूबीना यहाँ पे देवलीना को उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है। एंड गाइस यहाँ पर राखी कहती है कि अब हम मिलकर इस रूबीना की मिलकर बैंड बजाएंगे। अर्शी कहती है देवलीना ज्यादा उंगली मत करना और तेरी उंगली तुड़वा दूंगी। अब गाइस रूबीना की नई दुश्मन देवो बनी है। हम देवो घर में सबकी दुश्मन बनी है, लेकिन वो लोग आधा किलो भुर्जी एंड कम से कम 8-8 चपातियां पेल रहे थे राखी सावंत एंड देवलीना। वेल पॉइंट ये था कि रख दे जो है यानी कि राखी एंड देवो ये दोनों भूखे थे, इनको भुर्जी की रोटी खानी थी। लेकिन जो ब्रेकफास्ट टास्क है वो अली एंड अभिनव बनाते हैं। एंड रूबीना मैडम जो अपने आप को यहाँ पर किचन किंग समझती है, किचन उसी का है, वो महारानी है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं। बहुत लेट हो रहा था तो राखी एंड देवो ने अपना खुद का नाश्ता बना दिया, बहुत बड़ा तमाशा हुआ। अब गाइस देख सलाह हमारा इंग्लिश को एक ही औरत टक्कर दे सकती है, कौन पता है? देवलीना भट्टाचार्य जी। सलाह का इंग्लिश बोलते हैं, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। देवलीना आज इंग्लिश में फुल टक्कर दे रही है नरेश बलिए को। एंड गाइस कहती है रूबीना शी इज इडियटी, शी टेल अदर व्हाट गिव कंटेंट एंड शेडिंग उसको उड़ा दूंगी। या हो गई इंग्लिश बोली ना, ओ या हंस के पेट दुख गया। लेकिन गाइस रूबीना सच में बोलूं ऑनेस्टली जितने भी रूबीना फैंस हैं उनको बुरा लगेगा, शी वाज लुकिंग लाइक अ वैम्प। ऐसा लग रहा था किसी बालाजी के सीरियल में कोई विलन का किरदार निभा रही है। एंड गाइस क्या एक्सप्रेशन, एक होता है शौक, एक होता है शौक, एक होता है शौक, ये क्या होता है जरा तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओवर एक्टिंग मेरा भाई, ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग की है रूबीना ने आज के देख देख के हंसी आ रही थी। लेकिन गाइस रूबीना कंफर्म करती है अब मेरे को एक बात बोलो, तुमको क्या लेना देना है? मेरे पास भी बहुत पैसा है, अगर मैं किसी के रहने के लिए जाता हूँ या किसी फ्रेंड के घर पे जाता हूँ, उसका मुझे कोई कपड़ा पसंद आता, जैसे मैं बिग बॉस में जाता हूँ तो मैं उससे अगर कपड़े मांग लूँगा तो इससे मांगने से और मेरे जो पर्सनल बैंक बैलेंस है, मेरे फ्लैट से, उससे क्या कनेक्शन है? रूबीना बोलती है क्या राखी सावंत के पास वाकई में इतने फ्लैट्स हैं? क्या वो वाकई में इतनी अमीर है? अबे तू अंधी है बेटा। जब तू रूबीना डेली स्कूल जाती थी ना तब राखी सावंत यहाँ पे हमारे टेलीविजन पे शोज करती थी, बड़े बड़े हीरोज के साथ डांस करती थी। यू गॉट दिस पॉइंट। इसके बाद अली को नहीं कंफर्म करता, कोई समवन कॉल्ड सरगुन ने कंफर्म किया कि उसके बाद इतने सारे घर है। अब वो कहती है इतने सारे घर है तो व्हाई द हेल शी इज बोरिंग क्लोथ्स। और उसका टैंगो चार्ली बोलता है राखी सावंत ब्रांड्स डाले हुए हैं, टिपिकल दिल्ली एक्सेंट, ब्रांड्स डाले हुए हैं हम लोग के ऊपर। हाँ, और राखी सावंत फेक पहनती है भाई ब्रांड, वो सब उसका नल्ला है, वो सब पहनती है ना, वो सब लोखंड वाला मार्केट से आया है। नाचर और भाव भी आया था, वो भी सब ऐसे ही फर्स्ट कॉपी पहन के घूमता है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन गाइस यहाँ पर रूबीना कहती है शी इज वेरी वेल सेटल्ड, लेकिन सब कपड़े बोरो करके पहनते हैं। मियाँ बीवी आज फुल जोकर मूड में लग रहे थे। अब राखी का बहुत ही हाई पॉइंट है कि जब जब वो बीन बैग पे बैठती है और बाहर गार्डन में वहीं बैठे बैठे वो सामने वाले के खोलने की पूरी क्षमता रखती है। बैठे बैठे अली गोनी की उसने लकीर खींच दी यहाँ पर एंड कहती है कि अली तू गुड़ है। अली बोलता है अच्छा गुड़ हूँ, अंदर जो रखा है वो क्या है? हाँ यानी ओरिजिनल गुड़ है, वो उसके बारे में बात कर रहा था। अब कहती है कि अली तू जीजा बन गया है ना, रूबीना को बहन बनाया, अभिनव का जीजा बन गया। अली उन्होंने पता नहीं क्यों भड़कता है एंड आके कहता है कि मना किया ना ऐसे जीजा वीजा मत बोलने के लिए, अगली बार नॉनसेंस मत करना, समझ में आ गया? राखी कहती है अली तू ना रिलेशनशिप फेक करता है। अली कहता है हाँ रे नल्ली,
तो क्या समझती है अपने आप को, हाँ मैं फेक करता हूँ, चल थूक के चाट। देखो अली की जो हरकत है ना, थूक के चाटने बोलता है, एकदम वाहियात है। अभिनव के सामने भी इसने बोला था, लेकिन अभिनव उल्टा ज़्यादा नाटक कर रहा था। अब गाइस यहाँ पे अली कहता है, राखी तूने 1.25 किलो हक किया है अंदर से। ये सब बातें एक महिला को कहना काफ़ी बेकार लगती है। राहुल वैद्य भी पहले करता था, लेकिन अब वो इतनी बकवास नहीं करता। अली कहता है राखी ओवर एक्ट करती है, इसलिए उसको एक्टिंग की ज़्यादा टास्क नहीं मिले, इसलिए वो एक्टिंग नहीं कर पाई। अली गोनी को ये नहीं पता कि राखी सावंत कितने बड़े बड़े शोज में काम करके आई है, कितने बड़े बड़े फिल्म्स में काम किया है। अली बेटा तुमने अपने बस करियर शुरू किया है, वो तुम ज़्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद तुमको लोखंड वाला इंतजार कर रहा है तुम्हारा, वही जिम से घर, घर से जिम, यही तुम्हारी ज़िंदगी होने वाली है। समझ में आया? अब गाइस राखी कहती है, बेटा अली तेरे से बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने, समझ में आ गया? राखी कहती है, अली आ गई ना तेरे मुँह से टट्टी। वाकई में अली के मुँह से टट्टी निकल रही थी। आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड when he was telling all these statements to राखी सावंत। अब गाइस राखी कहती है, अली तूने ही तो मुझे कहा था कि जैस्मिन घर में नहीं होती तो पहली प्रेफरेंस मैं तेरी होती थी। अब ये गाइस अली को ऑक कर देता है, यानी कि उसको भड़का देता है। एंड अली कहता है, नॉनसेंस, अब जाके देख तेरा पति कहीं और लगा हुआ है, यानी कि तू कहीं और लगी हुई है, तेरा पति जो है वो कहीं और लगा हुआ है। एंड रूबीना कहती है, मत करो ये राखी, दूसरों के रिलेशंस को, यानी कि उसके जो भाई बहन का रिलेशन है उसको घटिया एंड नीच मीनिंग मत दो। ये रूबीना यहाँ पे राखी पे चढ़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अली कहता है, राखी ने हमारे रिलेशनशिप है यानी कि भाई बहन का, उसको एक बहुत ही खराब मकसद एंड खराब मतलब दिया है। समझ में आ गया? अली ये भी कहता है कि राखी ने कहा है कि उसने अभिनव को सिर्फ कंटेस्टेंट के तौर पर यूज किया है। तो भाई अली तुम इस शो में क्या ढोलू बन के आए हो दूध बेचने के लिए? सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं भाई, तू भी यूज कर रहा है रूबीना का दोस्त बनकर, अभिनव का नाटक करके। हाँ, तो हमने खुद की गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ढाल बना के लेकर आया था, उसके वजह से तो शो में आया। पहले बोला कि तू आया है यहाँ पर जैस्मिन के लिए, फिर बोला कि मैं खुद जीतना चाहता हूँ। यहाँ राखी सावंत ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा। राखी सावंत बोलती है, तुम लोग क्या मंदिर का घंटा बजाने के लिए आए थे? हाँ, राखी बोलती है, बहन रूबीना टेंशन मत ले, शो तू ही जीतेगी। और राखी को और निकी को भी नल्ली बोलती है, निकी हैज लॉस्ट इट। निकी इतना दिख भी नहीं रही है। सलमान भाई के बोलने के बाद सलमान खान ने उनको इनहांस करने बोला था, उन्होंने परफॉर्मेंस छोड़ दी है। अब गाइस यहाँ पर राखी कहती है कि तेरी बीवी ने मुझे नीच बोला। अभिनव को बोलती है, लेकिन अभिनव सुनता नहीं है, बस बाल वाल बना रहा है, बॉडी वॉडी बना रहा है। एंड रूबीना यहाँ पे कहती है कि राखी और जितने भी चैनल के क्रिएटिव्स है वो यहाँ पर राखी के खराब चीज़ें नहीं दिखाते। वो लास्ट सीजन में था ना आसिम, तो चाय शाय पिलाओ इन लोगों को और चीज़ें दिखाओ। वैसे रूबीना यहाँ पर कह रही है बाहर वालों को क्रिएटिव उसकी खराब चीज़ें नहीं दिखाती है। बट फ्रेंड्स दलाल स्ट्रीट का टास्क था, बिग बुल वहाँ बना हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्य होने वाला था। एंड अभिनव एंड अली को अलग अलग खेलना था। अब क्या किया अली ने, अभिनव के साथ मिल गया एंड प्लान करना शुरू किया। जिम था, बेडरूम था, काफ़ी ज़्यादा इलाका था। अब गाइस राहुल जो यहाँ पर है वो गाना गा रहा था, आजा 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 इश्क दिखो लगुतियाँ, को दूसरा खुद को गाना गा रहा था। एंड अभिनव ये प्लानिंग कर रहा था। एंड निकी लोग उसको चुप रहने के लिए कहते हैं। अब गाइस राखी कहती है, डर गया क्या? हाँ, तेरी बीवी ने मुझे क्या बोला, डर गया? हाँ, उसको पीछे पीछे बाथरूम में घूम रही है। तभी तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन राखी ने एक बहुत बड़ी बात कही। राखी ने कहा, अभिनव ये तेरा दुर्भाग्य है कि तू देश के सबसे बड़े रियलिटी टेलीविजन शो पे आकर तूने क्या किया, संतरे छीले। अभिनव बोलता, अच्छा अब तुमको ये संतरा छीलने वाला शो में कुछ करके दिखाएगा। तुमको पता है तुम्हारे वजह से जो कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है ना वो काफी बढ़ गया है। क्या बकवास कर रहे हो बे, कॉर्टिसोल क्या होता है भैया? चलो नज बजने ने तो कॉर्टिसोल बराबर प्रोनाउंस किया। राखी कहती है ये कॉन्टिलोन क्या होता है, मेरे को नहीं मालूम। राखी यहाँ पे अभिनव को कहती है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, गाना गाती है देववीना के साथ। एंड देववीना एंड राखी दोनों रखदे है, वो एकदम चुगली आंटीज है एंड चुगली एक दूसरे की कर रही है यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर अभिनव कहता है, देख संतरा छीलने वाला अब क्या करेगा। यहाँ पर रूबीना कहती है, ये तो कॉर्टिसोल हार्मोन दैट माय हस्बैंड इज टॉकिंग अबाउट इज फॉर स्ट्रेस, फेक लव, फेक टैटू। हाँ, वो जो ठरकी है एक नंबर का अभिनव, ये यहाँ पर राखी जो है वर्ड यूज करती है। उसको नहीं पता कि यहाँ पर अभिनव बाथरूम में है। एंड गाइस यहाँ पर देवोलीना बाहर खड़ी रहती है एंड अभिनव सुन लेता है। उसका तो गुस्सा होता है, कहता तूने मुझे ठरकी बोला, तू गंदगी है, तू नीच है राखी, यही तेरी चीजें मुझे पसंद नहीं आती, समझ में आ गया?
अब रूबीना देखती है एंड सडनली रूबीना एकदम पगली हो जाती है, बाथरूम में जाती है, पूरा गंदा पानी ये रहता है बाल्टी का, आके राखी के मुंह पे फेंक देती है। ऐसा लगता है कि शो की मालकिन है। नॉनसेंस बिहेवियर बाय रूबीना डलिक। रूबीना कहती है राखी को घसीट के बाहर फेंकूंगी। कैमरा क्रू राखी की सब अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है, ये सब गंदगी नहीं दिखाएगा। राखी ऐसा खड़ी है, गुमनाम है कोई, खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है वहां पर। रूबीना यहाँ पर फुल बाहर जाके नाटक करना शुरू करती है। रूबीना यहाँ पे क्रिएटिव्स को ब्लेम करती है कि वो नजरअंदाज करते हैं राखी की बदतमीजी। रूबीना टोटल मीम मटेरियल लग रही थी, मीम मटेरियल नहीं लग रही थी। साला वो मीम नहीं होता रे, मैमे होता है, मैमे। अरे भाई मैमे ही होता है, साला बहुत इंग्लिश पढ़ लिया बच्चा ने। टोटल मीम मटेरियल लग रही थी, ऐसा कर रही है। फुल ड्रामा चल रहा था गाइस वहां पर। अभिनव साले, तूने 50-60 दिन तूने संतरे छीले, एप्पल बॉय, टैंगो चार्ली, एप्पल खाया बैठकर, एंड यहाँ पे वो बिग बॉस को वार्न करना है, बिग बॉस डोंट बी अंधा। हाँ, रूबीना बोलती मेकर्स यू आर एक्टिंग ब्लाइंड। हाँ, और रूबीना यहाँ पे सलमान खान तक पे इल्जाम लगाती है, कहती है ये वीकेंड के वार पर राखी सावंत की जो ये बदतमीजियां हैं उसको वापस से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वाह वाह भाई। हाँ रूबीना, जब तुम्हारा, और ये भी कहती है कि राखी कंटेंट क्रिएटर है, समझ में आया, कुछ नहीं बोला जाएगा। वाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया ने देखा कि तुम्हारे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा का पूरा फिक्स कर दिया गया था और अब तुम नाटक कर रही हो। कहती है इतना ही नहीं, मैं है ना यहाँ पर राखी को लाफा मार के चली जाऊंगी। अली आके कहता भी है कि देख हाँ रूबीना तू गलत थी यहाँ पर, तू मत कर ये सब, समझ में आ गया, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। लेकिन रूबीना कहती नहीं, जाऊंगी तो राखी को तमाचा मार के जाऊंगी, उसकी गलती थी, वो डिजर्व करती है। अली कहता है कंट्रोल कर, 2 हफ्ते बचे, नाटक मत कर। रूबीना कहती है अगर इसने इज्जत नहीं दी मुझे तो मैं इसको मारूंगी पकड़ कर। रोती है, बोलती मेरी रिस्पेक्ट का क्या, हमारी इज्जत का क्या। फुल ड्रामा कर रही है। वो डायरेक्ट था ना अबे साले, वैसे लग रहा था। अली कहता है लास्ट 2 हफ्ते बचे हैं, बच जाओ। एंड निकी कहती है कि राखी ये पर्पसली कर रही है। रूबीना कहती है शी इज मेकिंग अ फॉल्स नैरेटिव एंड फॉल्स स्टोरी। फिर मियां बीवी की उशारी शुरू हो गई, फॉल्स नैरेटिव, आइसक्रीम, कसाटा, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी, ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। अब गाइस रूबीना कहती है मेरे पति को है ना कोई रुला नहीं सकता। अभिनव कहते हैं दिमाग में कचरा है, गंद भरा हुआ राखी के। हाँ, अभिनव नल्ला रो रहा था बैठ के आज। कहता है फिर वीकेंड के बाद में राखी बच जाएगी, विक्टिम कार्ड प्ले करके। हाँ, अब गाइस यहाँ पर अभिनव ये कंफ्यूज्ड है कि कविता कौशिक का जो मैटर था उसके बारे में देवोली ने राखी को कुछ बोला, उस कंटेक्स्ट में राखी ने उसको ठरकी बोला है। समझ में आ गया। राखी कहती है मैंने ठरकी बोला, उन्होंने मुझे गंदगी बोला, उन्होंने मुझे उतरन बोला, नीच बोला। अब बिग बॉस कहता है भैया जो बोलना है बोलिए, ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये जो आपकी बोली है ये उचित है या नहीं उचित है। ऐसा साला हम बंक मार रहे हैं, वे तुम बहुत कर रहा है यार साला, इतना इतना हमको। अरे भाई सुनिए सुनिए, नच बोलिए, अरे फीस दे के जाइए, फीस साला कल पैक पिला देंगे तुमको, पैक। यहाँ पर बच्चन में फुल हिंदी बोलना शुरू करता है, कहता है आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या उचित है या नहीं उचित है ये हमारे लिए डिसाइड करने का नहीं है। लेकिन 2 सदस्य राखी सावंत एंड अभिनव के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन थर्ड कंटेस्टेंट रूबीना ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की जो काफी अस्वीकारनीय है। अब रूबीना जी दंड मिल रहा है, साले फिनाले तक नॉमिनेट हो। तो फिनाले तक यहाँ पर नॉमिनेट है। रूबीना वाज एक्टिंग सो फ्रेश, ए दिस इज माय पॉप्स शो मैन, डोंट वरी वी विल विन दिस शो। अब गाइस बिग बॉस ये भी कहते हैं कि भैया अली एंड क्या नाम भूल गए क्या, अभिनव, एप्पल बॉय, टांगो चार्ली, तुमको यहाँ पर टास्क ऑपोजिट खेलने के लिए बोला था, लेकिन तुम साले यहाँ पर टास्क साथ में खेल रहे थे, तो कार्य भी रद्द है। अब गाइस अर्शी का शेरू है वो छुपा दिया गया है। अर्शी राहुल के बेड पर गंदगी मचा रही थी, यहाँ पे उथल पुथल कर रही थी। एंड राहुल कहता है कि क्या कर रही है तू, तो लोग बोलते हैं कि शेरू ढूंढ रहे थे। राहुल बोलता है तेरा शेरू फेंक दिया है, समझा, मेरा बेड सही कर। अर्शी उसका बेड वापस से खराब करती है, राहुल अर्शी का बेड खराब करता है। एंड राहुल कहता है कि अर्शी तेरे मुंह नहीं लगना मुझको। अर्शी कहती है राहुल तेरे साथ अलग कांड करूंगी, मेरा वुमन टेल्स यू ऑन नेशनल टेलीविजन कि तेरे साथ अलग कांड करूंगी। जितने भी वुमन कार्ड या फेमिनिस्ट लोग हैं जो हमेशा मर्दों के ऊपर चढ़ते हैं कि मर्द हमेशा गलत होते हैं, नोट डाउन दिस पॉइंट। यही पॉइंट अगर राहुल वैद्य कर देता है अर्शी को कि तेरे साथ एक दिन कांड करूंगा, उसका कितना गंदा मीनिंग जाता बाहर। वाह बेटा, लड़की करे तो ये, लड़का करे तो नहीं, काफी गंदा स्टेटमेंट था गाइस ये।
यहाँ पर अर्शी के तरफ से। एंड राहुल यहाँ पर कहता है कि अर्शी तू साइको है, एक दिन तुझे करारा जवाब मिलेगा, याद रखना। अब रूबीना यहाँ पे कहती है कि राहुल वही जेलस है कि अली अभिनव के पास आया। एंड राहुल यहाँ पे कहता है कि अली तू अभिनव के पास तेरे को नहीं जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से तेरे को कार्य अलग अलग खेलना चाहिए था। क्या राहुल और अली की दोस्ती में दरार आने वाली है? ये बस कुछ ही दिन बचे हैं, आगे होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस राहुल यहाँ पे कहता है कि अगली बार रिपीट मत करना, अगली बार तुझे करारा तमाचा मिलेगा टू अर्शी खान। अब राखी सावंत ने सारी हदें पार कर ली। और जो भैंसा था बिग बुल उसके कान में बोल रही है, उसकी दुम उठा के चेक कर रही है, वो काफी हिलेरियस था। देवयानी कहती है अगर अगले हफ्ते ना एजाज ने शो क्विट कर दिया, अरे एजाज मामू क्या कर रहे हो तुम, बाहर फुल पवित्र पुण्य के फोटो खिंचवा रहे, फुल जिंदगी जी रहे, पता नहीं शो वापस आएगा कि नहीं। एंड देवयानी कहती है अगर अर्शी ने इंस्टिगेट किया तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, बहुत गंदा बोलती है, तो लाफा मारूंगी उसको, और तकिए को फुल मारती है। अब गाइस कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। लेट्स सी देवयानी भट्टाचार्य जी क्या करती है तो वक्त ही बताएगा। आई मिस गिविंग दीज रिव्यूज मैन, सीरियसली आई एम रियली सॉरी गाइस, रिव्यूज नहीं। कल से बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज कमिंग ऑन द चैनल, तो बने रहिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।